हम एक भी ईंटा नहीं लगने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपको चुनौती है, चेतावनी है। जो भी आपको लेना है इसको उसी तौर पे ले लीजिए। एनटीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि हमें सांसद विधायक से बहुत सपोर्ट मिलता है। जो एनटीपीसी इतना शोषण कर रही है, जो एनटीपीसी ज़मीनें छीन रही है, जो विस्थापितों का पूरा जीवन को नर्क में तब्दील कर रही है, जो हज़ारों लोगों को कुचल के और फिर जिसका जान लिए करते हैं। जब ये प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ये चीज़ आ रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या हो सकता है। वो अपना घर बनाने के लिए टेंडर निकलवा रहे हैं और एनटीपीसी का टेंडर निकल रहा है। लोग सोचते हैं ये दिल्ली जाते हैं चेयरमैन से मिलने के लिए, सच में कोई नहीं सुनता है। तो आप हमको बताइए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कि वो कट ऑफ डेट भी का इशू भी सॉल्व कर सकते थे। ये माननीय विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जो बड़का गाँव के हैं, उनकी जो 1 साल की उपलब्धि है वो उन्होंने बताया नहीं, तो मुझे लगा कि मैं प्रमाण के साथ उनकी जो उपलब्धि है उसको लेके आऊँ। वो हमेशा बेचारा कार्ड खेलते हैं और हमेशा लोगों को बोलते हैं कि हमारा एनटीपीसी नहीं सुनता, हमारा सरकार नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। एनटीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि हमें सांसद विधायक से बहुत सपोर्ट मिलता है। सोचिए, इतना सपोर्ट मिलता है कि इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है एनटीपीसी को कि बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये कंपनी का सपोर्ट करने आए हैं या जनता का, मेरा ये सवाल है इनसे। दूसरा है कि पूरा विस्थापित लोग का शोषण एकदम चरम पे है बड़का गांव में। आप हर चारों दिशा आप देखिए, चाहे बादम, गोंदलपुरा, चाहे पकड़ी बरवाडी, चाहे चट्टी बरातू, चाहे केरे डारी, हर जगह मतलब जहाँ पे भी, और पतरातू में भी आप बलकुदरा अगर चले जाइए तो वहाँ छाए डैम का इशू है, वो भी एनटीपीसी की वजह से। जो एनटीपीसी इतना शोषण कर रही है, जो एनटीपीसी ज़मीनें छीन रही है, जो विस्थापितों का पूरा जीवन को नर्क में तब्दील कर रही है, जो हज़ारों लोगों को कुचल के और फिर जिसका जान लिए, जो इतने मतलब लोगों का शोषण करके, हत्या करके, मतलब इस तरह का माहौल बना के जो पैसा कमा रही है, उस पैसे से वो अपना घर बनाने के लिए टेंडर निकलवा रहे हैं और एनटीपीसी का टेंडर निकल रहा है। लोग सोचते हैं ये दिल्ली जाते हैं चेयरमैन से मिलने के लिए तो हमारी बात करते होंगे, जनता ये सोचती होगी, लेकिन ये अपनी बात, अपनी ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर निकलवाने की बात करते हैं, अपना निजी बात करते हैं, अपना घर का टेंडर निकलवाने का बात करते हैं। जब ये प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ये चीज़ आ रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या हो सकता है। और हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई नहीं सुनता है और आप सच में बहुत कमज़ोर हैं, तो आप अगर सक्षम नहीं हैं तो बड़का गाँव को गर्त पे मत ढकेलिए। आप बड़का गाँव को 20 साल पीछे लेके जा रहे हैं। आप अगर आपका सच में कोई नहीं सुनता है तो आप हमको बताइए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका साथ देंगे। विधायक का एक गरिमा होता है, विधायक एक मामूली पद नहीं होता है, उसका एक महत्व होता है, उसका एक शक्ति होता है। उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और ये एनटीपीसी से इतना बड़ा टेंडर निकलवा लेना अपने घर के नाम से, वो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कि वो कट ऑफ डेट भी का इशू भी सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब कि वो लोगों को न्याय भी दिलाने के लिए सक्षम है। जब वो घर बनाने के लिए, अपना निजी घर बनाने के लिए सक्षम है, तो जनता का कोई भी काम जो डिमांड है उसको भी पूरा कराने के लिए सक्षम है। अगर उनका कोई नहीं सुनता तो वो मेरे पास आते, हम धरना में बैठते उनके लिए। लेकिन हम आपके माध्यम से हम श्री रोशन लाल चौधरी जी को ये बता देना चाहते हैं कि आप महल बनाइएगा, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप अगर जनता का जो भी डिमांड है, जो कट ऑफ डेट है, जो इतना संवेदनशील मामला है, उस पे अगर काम नहीं करवा पाएंगे, अगर आप एनटीपीसी से सही मुआवजा नहीं दिला पाएंगे, अगर आप किसानों को बचा नहीं पाएंगे एनटीपीसी से और बाकी कंपनियों से, आप अगर बलकुदरा का छाई डैम इशू अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आप विस्थापितों के लिए न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो हम एक ईंटा आपके घर में नहीं लगने देंगे इस टेंडर से जो निकला है, और इस पे हम याचिका दायर करेंगे। ये महारत्न कंपनी कैसे किसी के निजी आवास में काम करवा सकती है? क्या ये आवास छोड़ने एमएलए नहीं रहेंगे रोशन लाल चौधरी तो छोड़ देंगे? क्या ये आवास में वो पहले नहीं थे जब एमएलए नहीं थे, तो क्या वो आवास में नहीं रह रहे थे? उसी आवास में रोशन लाल चौधरी जी जब विधायक नहीं थे तब भी रह रहे थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। ये उनका निजी आवास हो गया है और इस पे वो अगर काम करवा रहे हैं, टेंडर निकलवा रहे हैं और लोगों को अगर धोखा दे रहे हैं कि उनका एनटीपीसी नहीं सुन रहा है, तो ये धोखाधड़ी हम लोगों को नहीं होने देंगे। और अपनी
जनता के लिए काम कीजिए, नाटक मत कीजिए। आप सिर्फ मेरा शिलापट तोड़ के आप अपना नाम का शिलापट वहाँ चमकाने का काम कर रहे हैं। ये करके आप अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकते। आपने एक भी स्कीम बड़का गांव के लिए पास नहीं करवाया है। मेरा ही सारा स्कीम अभी भी आ रहा है क्षेत्र में, वो सारा मेरा ही किया हुआ सारा काम है जो अभी भी क्षेत्र को मिल रहा है। तो देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपना निजी फ़ायदा उठाइए। आप दिल्ली में 5 स्टार होटल में रहिए, 5 स्टार हॉस्पिटल में रह के आप अपना इलाज करवा लीजिए कंपनी से, आप कुछ भी करवा लीजिए, आप महल बनवा लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जनता का ये सारा काम भी करवा लीजिए। तब हम जाके आपका कोई भी जो काम होगा ये टेंडर का, वो हम वहाँ पे होने देंगे, वरना हम एक भी ईंटा नहीं लगने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपको चुनौती है, चेतावनी है। जो भी आपको लेना है इसको उसी तौर पे ले लीजिए।